नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में आप जानेंगे आंवला नवमी कब है, तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और सुख समृद्धि और धन प्राप्ति पर आंवला नवमी पर किए जाने वाले उपाय। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आंवला नवमी का पर्व मनाया जाता है। इसे अक्षय नवमी भी कहा जाता है। मान्यता के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि से लेकर पूर्णिमा तिथि तक भगवान विष्णु आंवला के वृक्ष में निवास करते हैं। इसीलिए आंवला नवमी के दिन आंवला के वृक्ष की पूजा अर्चना की जाती है, जिससे आरोग्य, सुख, शांति और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अक्षय नवमी का शास्त्रों में भी वही महत्व बताया गया है जो वैशाख मास की तृतीया यानी अक्षय तृतीया का महत्व है। इस दिन आंवले के वृक्ष के नीचे पूजा अर्चना करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। साथ ही अक्षय वृक्ष के नीचे भोजन करना इस दिन उत्तम माना जाता है। आइए सबसे पहले जानते हैं आंवला नवमी का महत्व। आंवला नवमी को कुष्मांडा नवमी और जगधात्री पूजा के नाम से भी जाना जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि आंवला नवमी के दिन किया गया पुण्य कार्य कभी खत्म नहीं होता। इस दिन जो भी शुभ कार्य जैसे दान, पूजा अर्चना, भक्ति, सेवा की जाती है, उसका पुण्य कई जन्म तक मिलता है। अर्थात इस दिन किए गए शुभ कार्यों का फल अक्षय होता है। इसलिए इस तिथि को अक्षय नवमी के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि इस दिन ही द्वापर युग का आरंभ हुआ था और इस दिन से ही भगवान कृष्ण ने अपनी बाल लीलाओं को त्याग कर मथुरा चले गए थे। आंवला भगवान विष्णु का अत्यंत प्रिय फल है और आंवले के वृक्ष में सभी देवी देवताओं का निवास होता है। इसलिए इस वृक्ष की पूजा अर्चना की जाती है। आंवला नवमी की तिथि और शुभ मुहूर्त। नवमी तिथि का आरंभ 21 नवंबर सुबह 3:16 से होगा। नवमी तिथि का समापन 22 नवंबर रात 1:08 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 21 नवंबर दिन मंगलवार को आंवला नवमी का पर्व मनाया जाएगा। आंवला नवमी पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 6:48 से दोपहर 12:07 तक रहेगा। आंवला नवमी शुभ योग। आंवला नवमी के दिन कई शुभ योग भी बन रहे हैं, जिससे इस दिन का महत्व काफी बढ़ गया है। आंवला नवमी के दिन शाम 8:01 से अगले दिन 6:49 तक रवि योग रहेगा। साथ ही इस दिन हर्षण योग भी बन रहा है। हालांकि इस पूरे दिन पंचंग भी लग रहा है। आंवला नवमी पूजा विधि। आंवला नवमी के दिन सुबह स्नान व ध्यान करके आंवला के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। आंवले के पेड़ पर दूध, जल, अक्षत, सिंदूर व चंदन अर्पित करें। इसके साथ आंवले के पेड़ पर मोली बांधकर भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करना चाहिए। इसके बाद धूप दीप से आरती उतारें और 11 बार हाथ जोड़कर परिक्रमा करें। इस दिन कद्दू व सोने का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। साथ ही गरीब व जरूरतमंद लोगों की मदद करना चाहिए। अक्षय नवमी के दिन कई उपाय किए जाते हैं। मान्यता है कि इन उपायों से धन की तंगी दूर होती है और घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली आती है। आइए इस शुभ मौके पर आर्थिक समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए अक्षय नवमी के सरल उपायों के बारे में जानते हैं। ब्राह्मण और जरूरतमंदों को भोजन कराएं। अक्षय नवमी के दिन आंवले के पेड़ के नीचे ब्राह्मणों, गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन कराना चाहिए। मान्यता अनुसार ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। आंवला का पेड़ लगाएं। आंवला नवमी के शुभ मौके पर आप घर के उत्तर या पूर्व दिशा में आंवला का पेड़ लगा सकते हैं। इस दिन आंवला का पेड़ लगाना बहुत मंगलकारी माना जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। आंवला के बीज के उपाय। अक्षय नवमी के दिन आंवला के बीजों को हरे रंग के कपड़ों में बांधकर तिजोरी में रखना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से घर में कभी धन को लेकर समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। भगवान विष्णु को आंवले का भोग लगाएं। अक्षय नवमी के दिन पूजा के समय विष्णु जी को आंवले का भोग लगाएं और इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। इस दिन ब्राह्मणों और गरीबों को आंवला दान करना भी बहुत शुभ माना गया है। आंवले के पेड़ के नीचे भोजन करें। अक्षय नवमी के दिन परिवार के सभी सदस्यों के साथ मिलकर आंवले के पेड़ के नीचे भोजन ग्रहण करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से विष्णु जी प्रसन्न होते हैं और हमेशा अपनी कृपा बनाए रखते हैं। एक राजा था, उसका प्रण था वह रोज 1.25 मन आंवले दान करके ही खाना खाता था। इससे उसका नाम आंवलिया राजा पड़ गया। एक दिन बेटे बहू ने सोचा, राजा इतने सारे आंवले रोजाना दान करते हैं, इस प्रकार तो एक दिन सारा खजाना खाली हो जाएगा। इसलिए बेटे ने राजा से कहा कि उसे इस तरह दान करना बंद कर देना चाहिए। बेटे की बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और वह राजा रानी महल छोड़कर वियावान जंगल में जाकर बैठ गए। राजा रानी आंवला दान नहीं कर पाए और प्रण के कारण कुछ खाया नहीं। जब भूखे प्यासे 7 दिन हो गए तब भगवान ने सोचा कि यदि मैंने इसका प्रण नहीं रखा और इसका सत नहीं रखा तो विश्वास चला जाएगा।
इसलिए भगवान ने जंगल में ही महल, राज्य और बाग बगीचे सब बना दिए और ढेरों आंवले के पेड़ लगा दिए। सुबह राजा रानी उठे तो देखा कि जंगल में उनके राज्य से भी दोगुना राज्य बसा हुआ है। राजा रानी से कहने लगे, रानी देख, कहते हैं सत मत छोड़े सुरमा, सत छोड़िया पत जाए, सत की छोड़ी लक्ष्मी फेर मिलई आए। आओ नहा धोकर आंवले दान करें और भोजन करें। राजा रानी ने आंवले दान करके खाना खाया और खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। उधर आंवला देवता का अपमान करने व माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण बहू बेटे के बुरे दिन आ गए। राज्य दुश्मनों ने छीन लिया, दाने दाने को मोहताज हो गए और काम ढूंढते हुए अपने पिताजी के राज्य में आ पहुँचे। उनके हालात इतने बिगड़े हुए थे कि पिता ने उन्हें बिना पहचाने हुए काम पर रख लिया। बेटे बहू सोच भी नहीं सकते कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक भी हो सकते हैं। एक दिन बहू ने सास के बाल गुथते समय उसकी पीठ पर मसा देखा। उसे यह सोचकर रोना आने लगा कि ऐसा मसा मेरी सास के भी था। हमने ये सोचकर उन्हें आंवले दान करने से रोका था कि हमारा धन नष्ट हो जाएगा। आज वे लोग न जाने कहाँ होंगे। यह सोचकर बहू को रोना आने लगा और आंसू टपक टपक कर सास की पीठ पर गिरने लगे। रानी ने तुरंत पलट कर देखा और पूछा, तू क्यों रो रही है? उसने बताया, आपकी पीठ जैसा मसा मेरी सास की पीठ पर भी था। हमने उन्हें आंवले दान करने से मना कर दिया था, इसलिए वे घर छोड़कर कहीं चले गए। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया, सारा हाल पूछा और अपना हाल बताया। अपने बेटे बहू को समझाया कि दान करने से धन कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। बेटे बहू भी अब सुख से राजा रानी के साथ रहने लगे। हे भगवान, जैसा राजा रानी का सत रखा वैसा सबका सत रखना। कहते सुनते सारे परिवार का सुख रखना। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।